भारत की नेशनल शूटर तारा सहदेव जो एक गोल्ड मेडलिस्ट हैं और इन्होंने भारत का नाम जो है वो काफी रोशन किया, लेकिन खुद ऐसी परिस्थिति में फंसी जहां इनकी जिंदगी जो है वो काफी बद से बदतर हो गई। लव जिहाद का शिकार हुई तारा सहदेव हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। तारा, आपने भारत का नाम एक लेवल पे बहुत ज्यादा रोशन किया, लेकिन आप खुद लव जिहाद के मामले में फंस गई। क्या कुछ हुआ था आपके साथ, कैसे मुलाकात हुई और कैसे आज 9 साल बाद आपको आखिरकार इंसाफ मिल गया? नमस्ते मैम, थैंक यू, आपने इतना समय दिया। मैम, सबसे बड़ी बात है कि ये मेरी सबसे लड़ाई का जो मेन मोटिव था वो यही था कि मैं एक नेशनल शूटर थी। एज ए शूटर मैं अपना करियर परस्यू कर रही थी। इस बीच जो मुश्ताक जिसको सजा हुई है, जो जज रह चुके हैं, और रकीबुल हसन की तरफ से रिश्ता आया, तो एक अरेंज मैरिज जो होता है घर की तरफ से कराया गया 7 जुलाई को मेरे हिंदू रीति रिवाज से जो शादी हुई, जो आखिरकार एक धोखा साबित हुई मेरे लिए बहुत बड़ी। 8 जुलाई को ही जाते साथ ही मुझे कहा जाता है कि जिस लड़के से मेरी शादी हुई वो रंजीत सिंह कोहली नहीं, रकीबुल हसन खान है। तो वो बहुत बड़ा एक झटका सा था कि आपकी पूरी लाइफ बदल गई है उस एक दिन और एक मतलब धोखे की वजह से। एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। फिर भी इन लोगों ने मुझे बहुत ही मेंटली टॉर्चर करना स्टार्ट किया कि आपको अपना पूरा आइडेंटिटी, उन्होंने मेरा प्रॉपर नाम सारा परवीन रख दिया था कि आज से आप सारा परवीन के नाम से जाने जाओगे। ये सब चीज स्टार्ट जस्ट शादी के दूसरे दिन से ही हुआ, और इस लेवल पे इंसान टॉर्चर हो मेंटली तो आप सोच सकते हो कैसा हाल होगा। मतलब एक लड़की का, जो मैं एक इंटरनेशनल फॉर्म पे जाना था मुझे, उस जगह से मैं एक अंधेरे में डूब चुकी थी। तो फिर बस यही मेरा मोटिवेशन था कि मुझे किसी भी कीमत पे इस धोखे से बाहर आना था, क्योंकि मैंने ये नहीं चुना था। अगर इस इंसान ने मुझे टारगेट किया है तो मैं इससे बाहर निकलूंगी और इन सबको सजा दिलाऊंगी। बस इसी व्यू के साथ मैंने जो भी किया संघर्ष अपने लाइफ में, बस मैं उनका टॉर्चर सह के 40 दिन जिंदा जरूर रही, क्योंकि मुझे था कि मैं इनके हाथों नहीं मर सकती हूँ। अगर मुझे मरना है तो मैं दुनिया के सामने इनका चेहरा लाकर फिर मरूं। अच्छा तारा, हमें ये बताइए, आपने हमें बताया था कि कुछ बड़े नाम, बड़े लोग इस पूरे मामले में शामिल थे। वो कौन लोग थे? क्या आप उन्हें जानती थी और क्या उन्होंने ही आपकी मुलाकात कराई थी? मैम, जैसा कि मैंने बताया कि जब पहला रिश्ता जो आता है वो मुश्ताक अहमद जो विजिलेंस रजिस्ट्रार रह चुके हैं, उनके साथ के लोग डीएसपी रैंक के, डीआईजी रैंक के लोग थे जो हमारी शादी में आए थे एज ए फ्रेंड रकीबुल के बनकर। तो आप सोसाइटी को कैसे देखते हो, किस नजर से, कि आपके फ्रेंड सर्कल जैसे है आप उसी से सोसाइटी को आप नापते हो कि हाँ आपका ये सर्कल है, आप इस टाइप के इंसान होंगे। तो इस लेवल के लोग, मैम, कई मिनिस्टर्स आए थे हमारी शादी में जिन्होंने कहा था कि हाँ ये बहुत अच्छे इंसान है, हमें गर्व है कि आप इनसे शादी कर रहे हो। मतलब मैम, मेरी इसलिए ये केस इतना हाई प्रोफाइल आप लोगों ने जैसा कहा कि बन गया कि मेरे केस में उसको बचाने वाले भी जज थे, भगाने वाले भी जज थे। आज मैं न्यायालय का धन्यवाद करना चाहूंगी कि न्यायालय ने ये साबित किया है कि हर इंसान गलत नहीं हो सकता है। उन्होंने मुझे न्याय दिलाया और ये साबित किया कि किसी एक के करप्ट होने से पूरा सिस्टम करप्ट नहीं होता है। तारा, लव जिहाद के मामले हमने बहुत ज्यादा देखे हैं और इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चा में भी है। अमूमन देखा है कि किस तरीके से धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता है, मारपीट होती है। आपके साथ क्या कुछ हुआ था? परिवार का कितना दबाव था? मैम, सेम जैसा आपने कहा, मैं भी मीडिया के माध्यम से हर दिन देख रही हूँ। जब मैं निकली थी, मुझे आज भी याद है 2014 का समय, मैंने पहली बार मीडिया कर्मी के ही मुंह से सुना था कि आप क्या लव जिहाद की शिकार है। मैंने उनसे पूछा था कि सर ये क्या है। उन्होंने मुझे प्रॉपर बताया कि ऐसे आपसे आइडेंटिटी चेंज करके मिलते हैं। मैम, तब मुझे पता चला कि मैं खुद लव जिहाद की शिकार हूँ। वो मेरे लिए पहला केस मैं खुद थी, जो मुझे पता था। उस समय के साथ ये बढ़ता चला गया और मैंने ये केस इसीलिए किया था कि जो मेरे साथ धोखाधड़ी हुआ, जो ये लव जिहाद, जो इस आदमी ने ये वर्ड मेरी जिंदगी में लगाया है, उसके बाद मैम इसने मेरा नाम बदलना, आइडेंटिटी बदलना, मेरी पहचान, जबरदस्ती निकाह कराना, इवन इन्होंने, आप समझ रहे हो, वो ऐसे मांस खिलाना जो बीफ और ये सब, मतलब जिस चीज के लिए आप सोच के भी रूह कांपता है, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा सपने में। टॉर्चर मेंटली करना, लोगों से बदतमीजी, लोगों के द्वारा बदतमीजी कराना। एक लड़की के साथ आप जितना हद तक कर सकते हो उसने वो हर कुछ किया। मैम, ये बस इतना था कि या तो आप सुसाइड खुद कर लो या वो आपको मार देंगे, बस इतना ही रह जाता है। मैम, अगर इस बीच मैं हिम्मत नहीं कर पाती तो आज मैं भी आपको उसी न्यूज में कहीं मिलती कि हाँ इस लड़की का नाम था जो मारी गई। तो बस इतना है मैम कि अगर आप सर्वाइव कर पा रहे हो तो आप सामने हो दुनिया के, और अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप एक न्यूज हो बस। रकीबुल की फैमिली की तरफ से क्या क्या दबाव डाला जाता था? क्या वो भी आपके साथ मारपीट करते थे? जरूर मैम, जैसा कि आपने देखा होगा मेरे केस में जिसको सजा हुई है उसकी माँ, जिसका नाम कौशल रानी बताते हैं वो लोग,
उसने ऐसा कोई हद नहीं छोड़ा था मैम टॉर्चर का जो एक औरत कर सकती हो। आपको कुत्ते से कटवाने के लिए बोलना, हर आपको सोने ना दे, खाना ना दे, आपको पानी पीने के लिए इवन तरसा दिया था उस औरत ने। इवन स्मोक करता था बेटा, और वो एक बीड़ी होती है जो देसी स्मोक को हम कहते हैं, वो माँ मेरे चेहरे पे फूकती रहती थी कि तुम्हें सांस भी लेना है ना तो तुम्हें मुझसे इजाजत लेनी होगी। मतलब आज मैं अगर खुली हवा में सांस ले रही हूँ तो मैं खुद को बहुत लकी समझती हूँ। इस लेवल तक उन्होंने मेरा मेंटल हालत खराब किया था कि मुझे हर दिन लगता था कि मैं आज सुसाइड कर लूं, अब नहीं हो पाएगा मुझसे। मैम आप सोच भी नहीं सकते हो कि इंसान को वो किस हालत तक पहुंचा देते हैं। तो ये हिम्मत कहाँ से आई तारा? आप खुद नेशनल शूटर रह चुकी हैं और ऐसी परिस्थितियों से आप लड़ी। ये हिम्मत कहाँ से आई कि आपने सोचा कि दोबारा जिंदगी जो है वो शुरू करनी है? मैम जैसा कि आपने मेरा इंट्रोडक्शन ही दिया है कि मैं एक नेशनल शूटर हूँ, तो हमारे शूटिंग में मैम बहुत सिंपल है। एक शॉट अगर खराब होता है तो आप उसको माइंड से निकालते हो। हमारा ध्यान सिर्फ अपने परफेक्ट अभी के शॉट पे होता है। मैंने लाइफ को बिल्कुल वैसे ही लिया है। अगर गलती हुई है, अगर मुझसे गलती हुई कि मैं उस इंसान को सही समय पे नहीं पहचान पाई तो मुझे सजा मिल गई, लेकिन मेरी सजा ये नहीं होगी कि मैं मर जाऊं इस गलती के लिए कि मैंने तुमको सही समय पे नहीं पहचाना। तो बस यही था मैम मेरा मोटिवेशन। मुझे आज भी याद है जब वो मुझे टॉर्चर करता था, जिस पेपर में वो मुझे खाना फेंकते थे उस पेपर में उस टाइम मेडल और काफी न्यूज आ रहे थे, हमारे शूटिंग से रिलेटेड चैंपियनशिप चल रहा था कि मुझे यहाँ होना था और मैं कहाँ पहुंच गई हूँ। बस मैम वो न्यूज मेरे लिए बहुत मोटिवेशन था कि मुझे किसी भी कीमत में अपनी इस दुनिया में वापस जाना है। बस यही किया है मैम। मैंने जो स्पोर्ट्स में सीखा था, कभी भी गिव अप ना करना, किसी भी सिचुएशन में आपको कम करना है, वो मैंने किया है मैम। अच्छा तारा, एक सवाल ये है कि इतना दबाव बनाया गया, आपसे मारपीट की गई, आपने हमें ये भी बताया कि आपको प्रोस्टिट्यूट बनाने की भी धमकी दी जाती थी, तो क्या इस डर के कारण कभी आपके मन में ये ख्याल आया कि मैं इस्लाम धर्म कबूल कर लेती हूँ? मैम बहुत ज्यादा उन्होंने जिस कहते हैं ना मैम, बोलने में भी उस चीज को आप शर्म आता है कि वो किस लेवल तक आपके साथ कर सकते हैं। एक लड़की की इज्जत को उन्होंने कैसे तमाशा बनाया था। लेकिन मैम मैंने अपने आप को उस लेवल तक बचाया कि अगर आप मुझे थोड़ा समय दो, क्योंकि मुझे पता था मैम मैं उन लोगों के जाल में फंस चुकी थी। बुरे तरीके से हर तरफ उसके ही लोग थे, मैं चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाती। तो मैंने अपने आप को उस जगह पे होल्ड करके रखा था कि सर आप मुझे थोड़ा समय दो, चाहे तुम लोग मुझे समय दो, कि मैं जो आप जैसा बोल रहे हो मैं जरूर करूंगी, क्योंकि मैम मुझे वहां से निकलने के लिए समय चाहिए था। और वैसे ही हुआ, उनका प्रेशर बढ़ता चला गया। अब हालत ऐसी थी कि लोग कहते थे कि बिस्तर यही रहेगा, लोग बदल जाएंगे। तब मैम लगा कि अब इससे ज्यादा मतलब मैं हैंडल कर ही नहीं सकती हूँ। मैम जो उसने मुझे मारा था, मेरी हालत ये थी जब पुलिस ने रिकवर किया था कि मैं अपने पाँव पे चल तक नहीं पा रही थी। तो अब वो सिचुएशन आ गया था, बस वहां से मुझे था कि अब मुझे निकलना होगा, वरना मैं यहाँ पे ऐसे ही मारी जाऊंगी। एक आखिरी सवाल तारा, 9 साल बाद आखिरकार आपको इंसाफ मिला, कितना मुश्किल था ये संघर्ष की लड़ाई? कैसे लड़ी आपने और कौन लोग थे जिन्होंने आपका इस लड़ाई में पूरी तरीके से साथ दिया? मैम 9 साल बहुत लंबा समय होता है। हर एक दिन ऐसे गिन गिन कर गुजारा है कि शायद कई बार, क्योंकि मैम ऐसे केस में प्रेशर आया था लोगों का, कई बार घर छोड़कर भी हटी हूँ मैं। 2 साल तक मैं रांची से बाहर रही, बट इस दौरान जो मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया, सभी मेरे भाई ने, सीबीआई का साथ रहा है, सीबीआई के ऑफिशियल जब केस उन्होंने टेक ओवर किया उनका साथ रहा, मीडिया कर्मी ने मेरे केस को जिंदा रखा, क्योंकि अगर शायद आप लोग नहीं होते तो ये केस कब का वो लोग दबा चुके होते। क्योंकि ये केस इतना हाईलाइट हुआ, उसकी वजह से सब लोगों को प्रेशर बना रहा। बाकी पूरी सोसाइटी ने, मैम मुझे नहीं पता ये हिंदू मुस्लिम वर्ड इन्होंने इतना मेरी जिंदगी में लाया, लेकिन आज भी कई ऐसे मुस्लिम लोग भी हैं जिन्होंने सपोर्ट भी किया इस केस को, क्योंकि उनको लगता था कि वो गलत है। तो मुझे मैम लगता है मुझे हर किसी का साथ मिला, मेरे परिवार का, सोसाइटी का, मीडिया का, हर किसी का मैम। तो ये हमारे साथ नेशनल शूटर गोल्ड मेडलिस्ट तारा सहदेव थी, जिनसे हमने जाना कि किस तरीके से ये लव जिहाद का शिकार हुई और आखिरकार 9 साल बाद इन्हें जो है वो कहीं ना कहीं अब एक बड़ा फैसला सुनाया गया और इन्हें पूरी तरीके से इसे निकालने में भी मदद की और इन्हें उसका फायदा हुआ और इन्हें आखिरकार जो है वो एक जीत हासिल हुई, क्योंकि एक लंबी लड़ाई, एक लंबा संघर्ष जो है ये 9 साल से जो है वो लड़ रही थी और इस जंग में कहीं ना कहीं ये जीत गई। कैमरामैन अशोक के साथ शालिनी झा, इंडिया डेली लाइव, दिल्ली।